हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हम रून्स रीडिंग करेंगे और कार्ड रीडिंग भी साथ साथ करेंगे और देखेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के आपको लेकर, लाइक करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है उनकी आपको लेकर, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, उनके अंदर आपको लेकर इस वक्त क्या चाहते हैं, क्या कुछ है, सब कुछ हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने प्लीज़ बताए, क्लियर मैसेज दे। ठीक है। सो यहाँ पे हमने कुछ रून्स निकाल लिए हैं। अब मैं बताऊँगी आपको कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या और क्यों फील कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन पुरानी बातों को पीछे छोड़कर, जो भी हुआ है, चाहे आपकी गलती रही हो चाहे उनकी गलती रही हो, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर ये एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि एक न्यू बिगनिंग की जाए, लेकिन इस बार वो सही से जैसे कहते हैं ना कि अकल आई है, फिर फाइनली वो समझ गए हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपकी तरफ तो बढ़ना चाहते हैं, बट इस बार वो आपकी वैल्यू भी समझ गए हैं। उनको समझ आ चुका है कि आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू होल्ड करते हो, कितने वैल्यूएबल हो, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन दे वांट टू गिव इट अ चांस। वो इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं। और आपको लेकर उनके अंदर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ भी जो गलत थॉट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। व्हाई इज दिस दगास हियर? यस, मुझे लगता है अगर इनकी कोई गलती हुई थी, इनसे कोई गलती हुई थी या आपको लेकर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म हो चुकी है। और अगर अपनी गलती थी तो वो भी समझ गए हैं कि मैंने ये गलती की। अपनी गलतियों को मानना, मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ गलत गया। तो फाइनली दे हैव रियलाइज्ड देयर मिस्टेक्स, ओके। और कुछ कर्मा भी डेफिनेटली फेस करना पड़ा है, स्पेशली अगर इन्होंने आपको हर्ट किया, चीट किया, तो इनको कुछ ना कुछ कर्मा यहाँ पे फेस करना पड़ा है, अपनी किए को भुगतना पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। सो डेफिनेटली दे हैव बीन थ्रू अ लॉट, काफ़ी कुछ सहना पड़ा है। जितना आपको सहना पड़ा है उतना ही इस पर्सन को भी किसी न किसी तरीके से सहना पड़ा है, डेफिनेटली, ओके। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहले से ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, काफ़ी समझदार हो चुके हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, काफ़ी कुछ एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियाँ जो भी है, ठीक है। यस, काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग इनको आ चुकी है और जिसके चलते ये पर्सन अपने थॉट्स में, अपनी एक्शंस में काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। अब इनको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है, ओके, काफ़ी स्ट्रेंथ मिल चुकी है। अब आप देखोगे कि आने वाले समय में ये जब आपसे डील करते हैं तो बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ, पहले इनके अंदर डेफिनेटली करेज की कमी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, ओके, जो अब आ चुकी है, ओके। अब आप इनके अंदर एक स्टेबिलिटी देखोगे। पहले ये ऑन एंड ऑफ करते थे अगर, या इनका डिसीजन नहीं हो पाता था आपको लेकर, तो अब इनका डिसीजन क्लियर हो चुका है आपको लेकर, माइंड क्लियर हो चुका है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स। देखिए, अब वो सच्चाई के साथ आना चाहते हैं आपके साथ, वो अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आपको वो हर चीज़ देना चाहते हैं जिससे आप उन पे यकीन कर सको, जिससे आप उन पे ट्रस्ट कर सको कि आप भी उनसे प्यार करते हो, कि आपकी भी फीलिंग्स सच्ची हैं उनके लिए। दे वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ मच दे लव यू, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं, ठीक है। दे हैव डेफिनेटली नॉट बीइंग वेरी लॉयल टू यू। सबसे ज़्यादा तो इन्होंने आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दी, हमेशा ऑन एंड ऑफ किया है, हमेशा
आना जाना लगा रहा है इनका आपकी ज़िंदगी में, कभी भी लॉयल नहीं रहे, कभी भी स्टेबल नहीं रहे, ठीक है। सो आई थिंक दे हैव बिकम अ लॉट स्टेबल नाउ, माइंडसेट उनका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है और वही स्टेबिलिटी वो आपको अब दे सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते को ना बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। अब वो अपने आप को आपके साथ एक आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, फर्दर इनटू फ्यूचर। वो देखना चाहते हैं कि वो आपको वो सब देना चाहते हैं जो हमेशा से आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी, ठीक है, जो भी वो शायद नहीं दे पाए इसके पहले आपको, ओके। और जो चीज़ें पहले ही कर देनी चाहिए थी शायद, इट्स लाइक ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, वो अब करना चाहते हैं आपके लिए। व्हाट इज़ दिस इंगस हियर फॉर? क्यों है यहाँ पे इंगस? यस, आप इनसे स्टेबिलिटी चाहते थे, आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, आप इनसे वक्त चाहते थे, आप चाहते थे ऑन एंड ऑफ ना करें, वो सारी चीज़ें वो आपको अब देना चाहते हैं जो शायद पहले ही कर देनी चाहिए थी, बहुत लेट हो गया। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, ओके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील एज इफ़ कुछ चीज़ें डेफिनेटली इनको समझ आई है। कुछ अगर कोई असलियत सामने आनी थी या आपके सामने अगर कुछ इनकी कोई बात आनी थी तो फाइनली वो बात आपके सामने आ जाएगी या फिर इनके सामने आ चुकी है। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर ये आप पे शक कर रहे थे, ओके, कि तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके सामने वो सच्चाई आ चुकी है कि आप वैसे नहीं थे। इट वॉज देम जिन्होंने आपको गलत समझा, ओके। वाई इज़ दिस कैनाज क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ दिस कैनाज हियर? यस, जब वक्त देना चाहिए था तब नहीं दिया, जब प्यार देना चाहिए था तब नहीं दिया, और जब आपको समझना चाहिए था तब नहीं समझ पाए आपको। अब आपको समझना चाहते हैं, अब आपको आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, ठीक है। और उनको डर भी लग रहा है, उनको ये भी जानना है कि कहीं और तो नहीं आ गया कोई आपके लाइफ में जो आपको वक्त दे रहा है, जो आपको प्यार दे रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ प्लेन वन। आई डोंट नो ये प्लेन वन यहाँ पे क्यों आया है, बट इट्स लाइक उनके मन में बहुत प्योरिटी मुझे दिख रही है, बहुत क्लियर हो चुके हैं, बहुत प्योर हो चुके हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि छल कपट से हम रिश्ते को नहीं निभा सकते। यू हैव टू बी वेरी प्योर, यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू बी वेरी लविंग, गिविंग, कंपैशनेट। क्यों आया है यहाँ पे ये प्लेन र्यून? क्यों आया है? यस, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये डेफिनेटली आपके साथ बहुत ऑन एंड ऑफ रहे हैं, आपके साथ छल कपट, डिसेप्शन, आना जाना लगा रहा है इनका आपकी लाइफ में। एंड नाउ दे डोंट वांट टू डू इट एनी मोर। अब वो आपके साथ कोई भी ऑन एंड ऑफ में नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ रिश्ते को फुल्ली निभाना चाहते हैं, वो आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं और उसको टिकाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, ठीक है, विथ प्योर इंटेंशंस, ओके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे मैंने आपको बोला कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना आपके साथ सही नहीं किया है, उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, आपके प्यार के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ। इन्होंने डेफिनेटली इनजस्टिस किया है, वो चीज़ समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो र्यून आया है वो तिवास का है। तो दे हैव अंडरस्टूड, अब जस्टिस करने का वक्त आ चुका है, अब लॉयल्टी का वक्त आ चुका है, ठीक है। वाई इज़ दिस तिवास क्यों है यहाँ पे? तिवास क्यों आया है यहाँ पे? क्या डिनोट कर रहा है? यस, अब आपको प्रोटेक्ट करना है, अब आपको सेल्फ डिफेंस अब छोड़ के आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपके साथ डेफिनेटली इस पर्सन ने सही नहीं किया है, ओके। बट पता नहीं क्यों मुझे इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी लग रही है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ चुका है या आप मूव ऑन कर गए हो, तो दे वांट टू फाइट फॉर देमसेल्व्स कि नहीं, तुम मुझसे कैसे मूव ऑन कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ऐसे मुझे छोड़ के किसी और के पास नहीं जा सकते। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग हियर, ठीक है। मैं अल्फ़ाबेट्स भी बताऊंगी लास्ट में कि कौन से इनिशियल्स निकल के आए हैं। देखिए, विद दिस राइडो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन दे वांट टू, वो आपके लिए ना
किसी भी तरीके का जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी को भी पीछे छोड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े। अब मुझे ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, मुझे ये आपकी तरफ बढ़ते हुए, ऑलरेडी दे आर लाइक वो निकल चुके हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनका नसीब हो और उन्हें आखिर में आपके पास ही आना है घूम फिर के। ठीक है, वाज दिस राइडो हियर, राइडो यहाँ पे क्यों है, क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे राइडो? यस, आप उनकी डेस्टिनी हो, हम डेस्टिनी की बात कर रहे थे और डेस्टिनी ही दर्शाता है स्टार कार्ड। डेफिनेटली आप इनके लिए, ऐसा लग रहा है इनको कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो और आखिर में आपको पाना ही उनके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, फेहू है यहाँ पे। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आप इनके लाइफ में जब होते हो दे हैव एवरीथिंग, और जब आपको वो खो देते हैं दे हैव नथिंग। तो यू आर लाइक एवरीथिंग टू दिस पर्सन, आप इनके लिए सब कुछ हो, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ठीक है, वो आपको अपने लाइफ में लाना भी चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं और आपको बहुत प्यार देना भी चाहते हैं। व्हाई इज दिस फेहू हियर, इज दिस फेहू हियर? उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा, मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने सब कुछ गंवा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। क्योंकि जब आप उनके साथ रहते हो उनकी लाइफ हैप्पी तो होती है, सुकून भरी होती है और उनका करियर भी बहुत सक्सेसफुल, वो करियर में भी काफ़ी आइडियाज़ आते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन जब वो आपसे दूर हो जाते हैं कुछ नहीं रह जाता उनके पास। ठीक है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है अनसुस। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे, जैसे मैंने बोला कि आपसे बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, उनको अंदर से ही ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। तो बहुत जल्दी ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। मैं नेक्स्ट एक्शंस के लिए भी रूल्स निकालूंगी, सो रुकिए थोड़ा सा, स्किप मत कर दीजिए वीडियो को। तो दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू से वॉट दे फील फॉर यू। ठीक है, येस, हिम्मत जुटा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो पा रही है इनमें। ठीक है, मैं साइंस भी बताऊंगी, इनिशियल्स भी बताऊंगी, अगर आप लास्ट तक वेट करोगे तो ही आपको मिलेगा, वरना मिस कर जाओगे। चलिए देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। यहाँ पे नॉर्थीज है, यहाँ पे मनाज है, वाओ, यहाँ पे ओनोज है। ओके, नॉर्थीज, मनाज, ओनोज। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, इट्स लाइक इनकी तरफ से सबसे पहला जो एक्शन होगा वो आपको कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कोई गिफ्ट देना हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो ड्यून है वो, सॉरी, दिस इज़ अ गैबो, ये दर्शाता है किसी को गिफ्ट देना या किसी को कुछ ऑफ़र करना, मैरिज कमिटमेंट या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बेसिकली जो आप इनसे चाह रहे हो कि ये मेरे पास ये चीज़ लेकर आए, ये ऑफ़र लेकर आए। व्हाट इज़ दिस गैबो ऑल अबाउट? गैबो क्यों है यहाँ पे गैबो क्यों है? थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि मैं भी फ़िलहाल ही कर रही हूँ। आई थिंक दिस इज़ अ नॉर्थीज, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट डेफिनेटली ये पर्सन सारी परेशानियाँ हैं उनको ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि उनको भी खुश नहीं लग रहा है आपके बिना, एंड वो आपको डेफिनेटली कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। व्हाट इज़ दिस गिव योर फॉर अबाउट? यस, इनको लगता है आप डिज़र्व करते हो, विद दिस एम्प्रेस हियर आप डिज़र्व करते हो प्यार, वक्त, कंपैशन, पैम्परिंग, एवरीथिंग, आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। ओके, विद दिस मनाज हियर डेफिनेटली ये पर्सन मोरालिटी के साथ इनके जो भी एक्शंस होंगे ना काफ़ी फेयर होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं तो किसी और के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, सबके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। दे वांट टू गिव जस्टिस टू एवरीवन। ओके, यस, अपनी पुरानी सेल्फ को छोड़कर ही आना चाहते हैं आपके पास। कुछ पुरानी आदतें, कुछ पुरानी सोच, सब कुछ पीछे छोड़कर ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, एंड व्हाट इज़ दिस उरूज ऑल अबाउट? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है, करेजियस हो गए हैं। तो ये आपके लिए जो भी करेंगे आगे जाके वो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हो, चाहे आपको कमिटमेंट देना हो, उसको निभाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया कर दिया। ठीक है, सो आप इनके अंदर ये बहुत ही बड़ा बदलाव देखोगे आने वाले समय में कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए फ़ाइट करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वी सबसे पहले, फिर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एफ, टी, आर,
एक्स, एम और यू है यहाँ पे, ठीक है। बाकी भी हो सकते हैं, यहाँ पे ए भी दिख रहा है मुझे, एच भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, आई भी दिखाई दे रहा है, जे भी दिखाई दे रहा है। और साइंस अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस है, यस, इतने सारे साइंस हैं यहाँ पे। सो कैसे लगी ये र्यून्स रीडिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या आप कनेक्ट कर पाए हो तो मैं और रीडिंग्स लाऊंगी, जो र्यून्स को यूज़ करके मैं और रीडिंग्स करूँगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू गाइज़। सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं। और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को, ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिज़नेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन दो क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये दो क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये दो पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये दो अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है,
ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं, किसी के साथ आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे, आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।